नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार मीरा रोड को लेकर खबरें कर रहे हैं। फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूं, जो आप यहां पर मेरे पीछे ये पूरी जगह देख रहे हैं, इसे लोधा रोड कहा जाता है। ये नया नगर में आता है मीरा रोड। आपने ये नाम सुना होगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि यहीं पर सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव है। जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियोज़ देखे होंगे मारपीट के, वो सारे वीडियोस यहाँ के हैं जहाँ पर तोड़फोड़ की वीडियोस सामने आए। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हालात अभी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक है। ज़रूर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन जितने हालात यहाँ पर ख़राब नहीं है ना, उतने हालात ख़राब सोशल मीडिया पर हैं, और उससे ज़्यादा हालात ख़राब जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और बताएंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया हालात किस तरह से ख़राब कर रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आफ्ताब खान जी जुड़ रहे हैं। ये सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से आते हैं, मीरा रोड की ही है। आप इनको यूट्यूब पर आप चेक भी कर सकते हैं। लगातार ये यहाँ से सभी खबरें बता रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मिलने के लिए और बात करने के लिए। देखिए, क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लोगों को पकड़ा गया है, राजनीति हो रही है, इस सब पर लगातार लोग बात कर रहे हैं। आज हम बात ये करेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसके लिए कितना जिम्मेदार है जो हालात ख़राब हुए हैं। यहाँ पर आप लोग हैं, आप यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप जब टीवी देखते हैं, ऐसा क्या रिपोर्ट वहाँ पर देख रहे हैं जो सही या फैक्चुअल नहीं है, लेकिन उसे बड़े बड़े एंकर कर रहे हैं? अगर वो आप बताएं। ये एक एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो 21 तारीख को जो घटना घटी थी वो बहुत बड़ी घटना नहीं थी, बहुत छोटी सी घटना थी, और उसको पुलिस ने संभाल भी लिया था। मामला दब गया था, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल होने शुरू हुए। वायरल होने के बाद लोग जो है अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया देना शुरू किया। मामला जब तक सोशल मीडिया के वायरल होने तक था, वीडियो ठीक था, यूट्यूब तक था, ये ठीक था। हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की, उसी दिन रिपोर्टिंग की, थोड़ी देर में ही आकर के रिपोर्टिंग की, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन जब मैंने मेन स्ट्रीम की रिपोर्टिंग देखी, मेन स्ट्रीम 22 तारीख तक बिजी था, आप समझ सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था, उसकी वजह से बिजी थे। तो उस दिन तक तो मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़्यादा हमने नहीं देखे। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया की मैंने देखी, और ख़ास करके मैं आपको कल एक न्यूज़ देख रहा था, मैं आज तक पे आज तक पे, और सुधीर चौधरी को देख रहा था। उन्होंने जो कुछ बातें बोली कि यहाँ से राम जी की यात्रा निकल रही थी, सद्भाव, मतलब एक शोभा यात्रा, राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। क्या हम नया नगर में जो है लोग जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, उधर जा नहीं सकते? ये रिपोर्टिंग देख के मेरे को ताज्जुब हुआ कि यार, सद्भावना, ये जो रैली शोभा यात्रा है, राम जी की शोभा यात्रा, वो तो मतलब दिन में ही खत्म हो गई थी पूरी। तो आप कह रहे हैं जो रात के समय जब हुआ तब नहीं हुआ? अरे तब तो मतलब यहाँ दो यात्रा हुई थी मीरा भाईंदर में, और मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी। वो दोनों यात्रा 6 बजे के पहले खत्म हो गई थी, और ये मामला रात का है। रात के 9 से 9:30 बजे कौन सी शोभा यात्रा निकल रही थी? तो उनको ये चीज़ करेक्ट करना चाहिए। वो इतनी बड़ी मीडिया है, उनके करोड़ों दर्शक हैं, और उनको ये चीज़ इसलिए करेक्ट करना चाहिए कि लोगों को ये लग रहा है कि राम जी की शोभा यात्रा निकल रही थी और उसको रोकने की कोशिश की नया नगर में। ये बिल्कुल गलत है, नंबर 1। दूसरा, उनका एक और मैं नैरेटिव देख करके बहुत परेशान हूँ कि उन्होंने कहा कि जो नया नगर के लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको अपना इलाका बना लिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम हैं, बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं। उन्होंने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है। मैं आपको बता दूं कि बैरिकेडिंग यहाँ के स्थानीय लोगों ने नहीं की है, बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन ने की है, लॉ एंड ऑर्डर ने की है। तो इतने बड़े पत्रकार को ये भी नहीं पता कि किसने बैरिकेडिंग की है? क्या कोई इलाके को, पर्टिकुलर इलाके को, जहाँ पे किसी भी समुदाय के लोग रहते हैं, उसको खुद बैरिकेडिंग कर सकते हैं क्या? आप जितनी जगह भी देखेंगे बैरिकेडिंग, वो आपको पुलिस दिखेगी वहाँ पे। तीसरा, उन्होंने ये कह दिया कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिन लोगों ने तोड़फोड़ किया था, उनके घरों पे, उनके जगहों पे बुलडोजर चला। नहीं,
ये एरिया ये है, और आप अगर बुलडोजर चला तो यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर हैदरी चौक पे है, जो अनऑथराइज जो बाहर के छपरे वगैरह निकले हुए हैं उसको तोड़ा गया। तो कहाँ से कहाँ मिलाया जाता है। और इवन मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो आप चौक जाएंगे, वो तोड़क कार्रवाई मेन स्ट्रीम मीडिया के आने के बाद हुई। वाई? नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि Yes. जो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर बुलडोजर आया, बुलडोजर ने तोड़क कार्रवाई की, आप कह रहे हैं कि पहले कैमरा बुलाया गया। यस, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया आ तो गए, जब तक और कैमरा नहीं था तब तक तो मुझे नहीं तब दिखा। तक नहीं तोड़ा गया। मुझे तो नहीं दिखा। दोस्तों सोचिए ये बात हम क्यों कर रहे हैं, और मैं वहां पर मौजूद हूँ जहां पर ये हिंसा हुआ था। टीवी पर, सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर झगड़ा चल रहा है, लोग तनाव में रह रहे हैं, आपको क्या तनाव दिख रहा है यहाँ पर? लेकिन बड़े बड़े एंकर जो बड़े बड़े लेवल पर हैं, वो जो बातें कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, गलत जानकारियां दे रहे हैं, उसे लेकर बातचीत हो रही है। बातचीत ये हो रही है कि अगर प्रशासन को तोड़क कार्रवाई करनी है तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया के कैमरे का इंतजार क्यों किया? पहले तो सवाल ये था कि जब माहौल आप कह रहे हैं कि खराब है, उस समय आपने तोड़क कार्रवाई क्यों की? चलिए आपने तोड़क कार्रवाई की, कैमरे की ज़रूरत क्या पड़ी? इससे संदेश क्या दिया गया? आप यहाँ पर इतने सालों से सर कवरेज कर रहे हैं, आपकी खुद की यहाँ पर चैनल है, क्या इस तरह से तोड़क कार्रवाई पहले वहाँ पर उस जगह पर हुई थी? और अगर नहीं हुई थी, आप लोगों को कभी बुलाकर आप लोगों के सामने कभी कार्रवाई की गई? नहीं। मैं अगर बताऊं तो इस जगह पे काफ़ी कुछ तोड़क कार्रवाई हमेशा होती रहती है कभी कभी, लेकिन उसकी तो पता भी नहीं चलता, खबर भी नहीं होता। आते हैं, तोड़क कार्रवाई करके चले जाते हैं, और वो भी बहुत फॉलो अप करने के बाद तोड़क कार्रवाई होती है। लेटर वगैरह डालते हैं ये लोग, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। यानी जहाँ पे करने की ज़रूरत है, जहाँ पे लोग परेशान लेटर देते हैं, वहाँ पे तो होता ही नहीं है। एक्चुअल उस अचानक तोड़क कार्रवाई से तो मैं भी थोड़ा सा मतलब ताज्जुब में आ गया कि अचानक, और भी रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे, इवनिंग हो गया था, उस टाइम पे तोड़क कार्रवाई का कोई मतलब नहीं था। खैर हुआ, वो अवैध था, इसलिए हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो क्यों हुआ, अगर जो भी तोड़क कार्रवाई, लेकिन बहुत सारे तोड़क कार्रवाई है। दूसरी बात, आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से लेकर के अगर मैं वहाँ तक दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको कम से कम 25 से 30 हिंदू के दुकान दिखेंगे, जिसमें कपड़े के दुकान होंगे, ग्रोसरी के दुकान होंगे, लोखंड के दुकान होंगे, यानी कि वो जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह के हैं, ज्वेलर्स सबसे ज़्यादा है। आप समझिए कि इस नया नगर, जिस नया नगर को इस तरह से बताया जाता है, वहाँ पे ज्वेलर्स हैं जिनके यहाँ लाखों करोड़ों के ज्वेलरी पड़े हुए होते हैं, और ये हिंदू दुकान है, उनको डर नहीं है। हाँ। उनको डर नहीं है। आप ये देखिए, ये भी हाँ। तो महालक्ष्मी नाम, वो तो ठीक है, ये जनरल स्टोर तो ठीक है, लेकिन वो जो ज्वेलर्स है ना, उनके करोड़ों के ज्वेलर्स पड़े हुए हैं, ज्वेलरी पड़े हुए हैं। लेकिन वे 2-3 दिन से, क्योंकि माहौल मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि कहीं कुछ हो नहीं जाए, जबकि वो 25 साल से है। हालांकि उन्होंने कल कहा, हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो बोले 99% उनके कस्टमर भी मुस्लिम हैं, 99%। और दे आर सेफ। उन्होंने ये कहा मुझे कि मैं दिवाली के यहाँ पे फैमिली के साथ पटाखे फोड़ता हूँ, मैं ईद में लोगों के साथ मिलजुल करके उनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ, यानी कि हर त्यौहार को सेलिब्रेट करता हूँ। और ये वही, मैं अगर बताऊँ ना, यहाँ से लेके आप देखोगे ना, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप जाओगे ना, 90% आपको मुस्लिम मिलेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई। तो आप क्यों देखते हैं, या ये टीवी पर जब आप देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कवरेज करते हैं, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार, आप जब टीवी पर देखते हैं बड़े बड़े एंकर्स जब इस तरह से गलत जानकारियाँ दे रहे हैं, आपने सुधीर चौधरी का जिक्र किया, क्या सोचते हैं आप कि इस तरह से जब खबरें चल रही हैं? क्योंकि हम भी जब बात कर रहे थे, आप बहुत अचंभित थे, डिस्टर्ब थे, आपने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, तो आप जब देखते हैं तब क्या सोचते हैं? मुझे रियल में, मैं आपको उसका रिकॉर्ड किया हुआ मोबाइल से वीडियो भेज दूंगा। आप यहाँ पे 50 लोग से बात कर लो, यहाँ पे शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। वो लोग, कुछ लोग जो 4, 6, 10 बाइक थे और 2-3 गाड़ियां थे, वो लोग रात में इधर से ट्रैवल कर रहे थे। उनका मकसद क्या था, ये सिर्फ वही बता सकते। लेकिन यहाँ पे अगर इन लोगों की बात करें, जो हमने लोगों से बात की है, उन्होंने कहा इन लोगों ने गाड़ी रोका और नारेबाजी की, कुछ कमेंट कस के। अब उस कमेंट में कुछ ऐसे नौजवान हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, जो कि एग्रेसिव टाइप के होते हैं, वो हर धर्म में होते हैं। उन्होंने हो सकता है शुरुआत की हो, उसको देख करके बाकी के लोग भी लगे क्या पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ था।
और उसके बाद जब वो लोग इस गली में घुसे, ये जो सामने है, ये रोड सीधा जाता है। हाँ। और इस गली में आगे डेड एंड है। हाँ। तो डेड एंड जब घुसे तो उधर वाले लोगों को लगा क्या कि ये गाड़ी लेकर के जय श्री राम का नारा लेकर के हम लोगों को चिढ़ाने यहाँ पे आ गए अंदर। दिस इज द तो कंफ्यूजन। इतना सी बात थी बस। जिसे अब देश में बताया जा रहा है, अलग अलग नाम रखे जा रहे हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप बताया जिसमें लोग सोशल मीडिया पे मिनी पाकिस्तान और नाम मिनी क्या क्या अरे और सब मेरे एक बहुत मतलब रेपुटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, रेपुटेड व्हाट्सएप ग्रुप है। उस पे एक पत्रकार है, यूट्यूबर ही है, उसने लिखा मिनी पाकिस्तान। आपको लगता है ये मिनी पाकिस्तान? मैं इसलिए इतना ये हो रहा हूँ कि 3 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाँ। मुझे हजारों कॉल आ रहे हैं। अरे वो कभी स्टेशन के पास से आ रहे, कभी इधर से पास के आ रहे। और सबसे बड़ा आपको मैं अगर बताऊं कि हमारे मीरा भाईंदर में लोग पॉलिटिकल नेताओं को बहुत मतलब उनकी बातों को मानते हैं। अब हमारी विधायक गीता जैन है अभी, हाँ। वो हमारी भी हो गई। मैं पत्रकार हूँ तो क्या हो गया, लेकिन हमारी विधायक से कोई ये क्वेश्चन कहता है कि किसी ने बोला है 10 मिनट दे दो देख लेंगे। वो 10 मिनट देखने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है? और गीता जैन जी ने ये कैसे बोला हमें 5 मिनट दे दो? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर गीता जैन से किसी ने सवाल पूछा कि कोई तो कह रहा है कि 10 मिनट दे दीजिए हम बता देंगे कौन क्या है, और गीता जैन ने उसका जवाब देते हुए कहा कि आप 10 मिनट कह रहे हैं, आप 5 मिनट दे दीजिए हम बता देंगे कौन क्या है। क्या किसी ने कहा था कि 10 मिनट दे दीजिए? मैं यही पूछना चाहता हूँ गीता जैन जी, मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ, मुझे बताइए कि वो 10 मिनट कहने वाला कौन था। मैं भी तो उससे बात करूँ कि उसने 10 मिनट किस बेस पे कहा। और अगर कोई ऐसा पागल, अगर कोई भी आपसे भीड़ में खड़ा होकर के ये पूछ दे कि कोई बोल रहा है कि 10 मिनट दे दो, तो क्या आप इस शहर की एमएलए हैं, आपको बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने भी वोट दिया, अब आप ये कह दो कि 5 मिनट दे दो, तो ये तो कहीं अच्छा तो उसको लेकर पूछना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो ये जब सवाल है, आप कह रहे हैं कि अब तक ऐसा कोई सामने ही नहीं आया जिसने कहा कि 10 हाँ, मिनट। मुझे नहीं आया। दोस्तों ये देखिए, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। किसी ने 10 मिनट की बात नहीं की और विधायक कहते हैं कि 5 मिनट दे दो। इससे माहौल कौन खराब कर रहा है? जैसे कि मैंने कहा, चुनाव का समय है। आप देखिए यहाँ पर हालात क्या है। क्या ये आपको मिनी पाकिस्तान लगता है? क्या आपको लगता है यहाँ पर तनाव है? जैसे कि कहा गया यहाँ पर हिंदुओं के जेवर की दुकान है, लेकिन अब जब टीवी देखते हैं, आप जब मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, तब वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सवाल यहाँ पर एंकर्स को लेकर उठाया जा रहा है। क्या उनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? आप सोशल मीडिया के वीडियोस निकालते हैं, यहाँ पर ज़मीन पर जो लोग हैं, जो पत्रकार है, वो कह रहे हो इतना बड़ा चैनल अगर आज तक की ओर से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्या वो अपने इस वीडियो को डाउन करेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? क्या सुधीर चौधरी माफ़ी मांगेंगे? हम ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर चीज़ें कभी भी बिगड़ सकती हैं, और इसमें मीडिया का काम सच दिखाना होता है। लेकिन अगर मीडिया ही एजेंडा के तहत चलेगा, तब हम यहाँ पर आएंगे और ज़मीन से जुड़े पत्रकारों से बात करेंगे, आपको सच बताएंगे। यहाँ पर सवाल गीता जैन से भी पूछा जाएगा कि जब कोई बोला ही नहीं 10 मिनट दे दो, तो आपने क्यों कहा कि 5 मिनट के लिए पुलिस अलग कर दो, हम बता देंगे कौन क्या है? ये कौन लोग हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो इसे मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं? मैं वहीं पर मौजूद हूँ, ना मैं मीरा रोड में रहता हूँ, ना मैं थाड़े में रहता हूँ फिलहाल, तो उसके बावजूद ना मैं हिंदू हूँ। यहाँ पर अधिकांश लोग मुसलमान हैं। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं। दोस्तों सवाल यहाँ पर यही है कि जो माहौल बनाया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ज़रूर कुछ यहाँ पर वाक़या हुए थे, उसे पुलिस ने कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है और जो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए कैमरा बुलाकर आप यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं, आपके एंकर्स जिस तरह से बात कर रहे हैं, खतरा उससे है। और उससे सतर्क रहने के हम लोग ने आज ये वीडियो किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आप ज़मीनी स्तर पर लगातार इस तरह के वीडियोस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत। हमने देखा कि अलग अलग जो अफवाहें फैल रही हैं, ये अपने YouTube चैनल के जरिए यहाँ पर बता भी रहे हैं कि क्या खुला है क्या नहीं, कौन सी यात्रा हो रही है क्या नहीं। लेकिन दोस्तों ज़रूरत यहाँ पर सच को जानने की है और ये पता लगाने की है कि झूठ कौन फैला रहा है, और इस वीडियो के जरिए हमने वही करने की कोशिश की। फिलहाल ग्राउंड जीरो से, जहाँ पर से कहा जा रहा है कि हालात ख़राब है, वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ शांतिप्रिय तरीके से है। अफवाहों पर विश्वास ना रखें, कई गोदी मीडिया के एंकर्स पर भी आप विश्वास ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।